दोस्तों, इंसानी जिंदगी हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था हो, ऊर्जा का कोई विकल्प नहीं है। और ऊर्जा के बिना न तो जिंदगी है न तो अर्थव्यवस्था है। और आज के दौर में जहां भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, वहां पे ऊर्जा का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन ये आयातित ऊर्जा का जो स्रोत है, वो कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। हाल ही के दिनों में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आयातित कच्चे तेल के निर्भरता के कारण भारत की जो रुपया है और भारत की जो मुद्रा है, उसमें गिरावट आई और वो प्रति डॉलर 96 रुपए तक पहुंच गया। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वदेशी और स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प तलाशा और इथेनॉल ये एक बहुत अच्छा विकल्प सरकार को दिखता है। इथेनॉल का इस्तेमाल सरकार अभी पेट्रोल के साथ करती है और आपने देखा होगा कि जितने भी अभी भारत में पेट्रोल बिकते हैं पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे इथेनॉल को मिक्स करके बेचा जाता है E20 के नाम से। मतलब किसी पेट्रोल में पर लीटर अगर 80% पेट्रोल है तो उसमें आपको 20% इथेनॉल भी देखने को मिलता है। तो सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अब E20 के साथ E22, E25 और E30 भी सरकार लॉन्च करने जा रही है। आने वाले समय में सरकार भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों को और निजी कंपनियों को भी निर्देश देने जा रही है कि वो ग्राहकों को विकल्प दें। या तो वो E20 ले सकते हैं या E22, E25, E30 भी ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होगा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जो भारत सरकार अपने कदम बढ़ाते चली जा रही है, वहाँ पे सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा एक सहायता मिलने वाला है। इसके साथ साथ विकल्प जिसकी मैं बात कर रहा था कि आयातित जो कच्चा तेल है उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। अभी 88% कच्चा तेल भारत इंपोर्ट करता है, जो इस एथेनॉल के कारण कम हो सकती है। साथ में 2014 से लेकर 2026 के बीच में इन कुल 12 साल में दोस्तों भारत सरकार ने 1.7 खरब रुपया बचाया है। इस एथेनॉल की वजह से भारत का बचा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों भारत के नजरिए से कि भारत ने एथेनॉल का इस्तेमाल करके, पेट्रोल के साथ एथेनॉल का इस्तेमाल करके इतना पैसा बचा लिया। दूसरी खास बात यह भी है कि भारत सरकार अरबों बैरल का तेल जो है वो बचाती है, उसका आयात कम कर देती है और ये लगभग 4.5 अरब बैरल तेल का इस्तेमाल अब भारत में कम होता है इस एथेनॉल के कारण। अगर बात की जाए इकोनॉमिक सेविंग की, तो इकोनॉमिक में सेविंग में जैसे मैंने आपको बताया कि 1.7 ट्रिलियन रुपीस भारत का बचा है। इसके साथ साथ दोस्तों आज के समय में जो वर्तमान की स्थिति है उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं अब एक स्वदेशी ऊर्जा का विकल्प तलाशना होगा। दोस्तों, मैं ये बात इकोनॉमिक के पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ और ना तो मैं ये बात आपको इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मैं बात आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स चल रही है पूरे वर्ल्ड में, कभी भी कोई भी देश मना कर सकता है कच्चा तेल देने से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आपने हालत देखी ली, लंबे समय तक वो बंद रहा, जिसके कारण पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम को लेके गिरावट देखी गई। कभी तेल का दाम ऊपर गया, कभी तेल का दाम नीचे गया, कभी कुछ हुआ, कभी यूए ने भारत को तेल दिया तो कभी रूस ने भारत को तेल दिया। तो ये सारी चीजें चल रही, उठापटक तेल के बाजार में देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि भारत जिस स्थिरता के साथ और जिस तेजी के साथ प्रगति करना चाहता है उसमें कच्चा तेल एक बहुत बड़ा हर्डल्स है दोस्तों। इसलिए इसका विकल्प तलाश करने की जरूरत है। लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं एक जो कंसर्न आता है दोस्तों, वो ये कि जब एथेनॉल तैयार किया जाता है तो एथेनॉल को तैयार करने में कहीं ना कहीं पानी का भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इस्तेमाल होता है और पर लीटर एथेनॉल बनाने में 4 से 5 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। अगर इस जल संसाधन के नज़रिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर एथेनॉल जो है वो एक महंगा विकल्प दिखता है।
क्योंकि इथेनॉल जिससे बनता है, एक तो प्रत्यक्ष तौर पे आपने पानी का इस्तेमाल किया तो वहाँ पे आपको संसाधन का आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और दोहन हो रहा है। और दूसरी तरफ भारत में अभी इथेनॉल जो है वो गन्ने और चावल से बनाया जाता है। दोस्तों ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में गन्ने और चावल इन दोनों की कीमत में उछाल देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल अब कमर्शलाइज और ज़्यादा होगा। जहां गन्ने का इस्तेमाल अभी चीनी और गुड़ के लिए किया जाता था, अब गन्ने का खेती, गन्ने का व्यापार, गन्ने का खरीद फरोख्त जो है वो इथेनॉल के लिए सरकार करेगी। तो आने वाले समय में आपको इस उत्पाद में उछाल देखने को मिलेगा। दूसरा, जो रेगुलर चावल का उपभोग करने वाला भारत का ग्राहक है, भारत गन्ने की खेती में और धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। अभी जो मानसूनी बारिश है, रेनफॉल से और इरिगेशन से, सिंचाई से, जो अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके सिंचाई किया जाता है, उसके थ्रू हम लोग जो है अपने गन्ने और धान की खेती में उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब इसका कमर्शलाइजेशन हो जाएगा तो मान के चलिए अत्यधिक दोहन होना शुरू हो जाएगा जल का भी। कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है दोस्तों, जल संसाधन को लेके, और जो हमारी निर्भरता जल पर बहुत ज़्यादा है। एक अच्छी बात यह कि भारत में जल का अच्छा खासा स्रोत है। वो कभी हमारे देश में सूखा पड़ जाता है या हमारे देश में पानी की कमी हो जा रही है या बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं पानी को लेके, तो वो एक अलग फैक्टर है, उसको मैं कंसर्न करता हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में जो जल को लेके बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी, वो अगर इसका कमर्शलाइज फार्मिंग शुरू हो गया धान और गन्ने का, तो दोस्तों ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर हमें अपने देश की तरक्की को देखना है और हमें अपनी निर्भरता घटानी है आयातित कच्चे तेल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एथेनॉल से बेहतर विकल्प अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन है, चाहे दो और अलग अलग ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये अच्छा विकल्प है। सरकार आगे चल के पूरी तरीके से 100% एथेनॉल करने के मूड में है। मतलब पेट्रोल, डीजल, इन सबको हटा के 100% एथेनॉल E100 भी मार्केट में आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों ये ऊर्जा के वो विकल्प हैं जिसके बारे में मैंने आपको आज बताया, इसकी चर्चा की। आपके इस पे क्या राय है जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।